क्लियर है? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन भाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में और क्लास नंबर 132 में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे आज यूपी बोर्ड 2024 में आने वाली जो परीक्षा है। बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों तैयारी का, और इस तैयारी में किस तरीके से कम समय में बेहतर चीज़ों को कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें और टेक्निक के साथ और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पर डेली पढ़ाता हूँ। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है परावर्तक दूरदर्शी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर की पहली पसंद रहती है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी काफी लंबे समय से आ रहे हैं और कुछ ही सालों से देखा जा रहा है कि परावर्तक दूरदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी होता क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। अगर हम बात करें दूरदर्शी की, तो आप कहेंगे भैया दूरदर्शी तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, जिसको मैंने बताया था खगोलीय दूरदर्शी। और उसका काम क्या होता है? उसका काम भी दूर स्थित जो पिंड होते हैं, सूरज, तारे, ग्रह, उपग्रह, इनको देखने का होता है। तो फिर हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे आप। जहां पर भी आपको, जैसे आप फोटो सेट कराते हैं, सिंपल कराते हैं 1 रुपए की, लेकिन अगर कलर वाली फोटो सेट कराएंगे तो 10-20 रुपए की लगती है और बिल्कुल चमकदार निकल के आता है। ऐसे ही अगर आपको कलरफुल इमेज चाहिए सूक्ष्म दूरदर्शी के थ्रू, तो आपको यूज करना पड़ता है किसको? परावर्तक दूरदर्शी। यानी परावर्तक दूरदर्शी एक ऐसी दूरदर्शी होती है दोस्तों, जिससे आप किसी भी दूर स्थित पिंड का या ग्रह का चमकीला चित्र निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बारे में। थोड़े से डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। 2 आरेख इसके पूछे जाते हैं। एक तो होता है कैसग्रेन आरेख, जिसमें बाह्य आकृति के बारे में बताया जाता है, और एक होता है इंटरनल, अंदर से कैसे कैसे इमेज कहां पर बनती है, वो यहां पर हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखें जरा, स्टार्टिंग से अगर हम देखें जरा, तो किसी जिस दूरदर्शी की सहायता से किसी दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर आपको कलरफुल डायग्राम किसी भी इमेज का, ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा आपको दोस्तों? परावर्तक दूरदर्शी का यूज करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और वो अवतल दर्पण है M1। ये रहा, देखो, ये बड़े द्वारक का है और इसका नाम कितना कह दिया? M1 कह दिया इसको। क्लियर रहेगी बात? यहां हमारी वस्तु रखी हुई है, और वस्तु कहां रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है अनंत में। वस्तु से चढ़ने वाली जो किरणें होंगी समांतर जाएंगी, ये गई, और ये किरणें जाकर के सबसे पहले टकराएंगे किससे? इस अवतल दर्पण M1 से टकराएंगे। क्लियर? संरचना देख लेते हैं। इसमें बड़े द्वारक की धातु की एक बेलनाकार नली लगी होती है, जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा रहता है, जिसको हम कहते हैं M1। ये रहा, एक बड़ा दर्पण लगा रहेगा M1, और इसी के ठीक सामने, इस अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी से पहले नली के अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण रखा होता है M2। ये लो जी, इसके 45 डिग्री पे कोण रखा हुआ है। ये रहा, कौन रखा हुआ है? समतल दर्पण। लिख देंगे इसको, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं समतल दर्पण। और ये कैसा था? इसको लिख देंगे आप अवतल, यानी कि कॉनकेव मिरर। इतनी बात क्लियर है जी? अब देखिए जरा आगे, बड़े द्वारक की नली के लंबवत एक छोटे द्वारक की दूसरी बेलनाकार नली लगी होती है। इस नली के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस E। क्लियर है? ये लो जी, देखो, अब याद रखना, एक तो हो गया अवतल दर्पण M1, एक समतल दर्पण M2, ठीक है, और एक हो गया उत्तल लेंस। ये रहा, इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। जो हमेशा कैसा रहेगा? उत्तल। हम कहां से देखेंगे? जी हाँ, ये हमारा ही लेंस है दोस्तों, हम यहीं से देखेंगे, जब भी तो इसका नाम नेत्रिका रखा है। क्लियर है इतनी बात?
चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको? कोई भी आपको प्रॉब्लम हो हमारी वीडियोस में, हमारे लेक्चर्स में, कमेंट जरूर कर दें, और कमेंट तो जरूर करें आपको वीडियो जैसी भी लग रही हो। ठीक है दोस्तों, 100 से ऊपर हम चल रहे हैं इस ईयर में वीडियोस के मामले में, तो हमारा भी उम्मीद बनती है थोड़ी सी कि आप जरूर लिखिए वीडियो के बारे में कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। चलें, कोई कमी हो तो वो भी बताएं जिसमें हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक, चलो जी, ये 3 समझ में आ गया। एक अवतल दर्पण M1, एक समतल दर्पण लगा हुआ है M2, और एक नेत्रिका लेंस लगा हुआ है, यानी कि उत्तल लेंस, जिसको हम बोल रहे हैं आई लेंस E। क्लियर है? जहां से हम उसको देखेंगे। आगे की बात करें, बड़े द्वारक की नली के लंबवत एक छोटे द्वारक की दूसरी बेलनाकार नली लगी होती है। इस नली के एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है E। क्लियर है? अब बात करते हैं समायोजन और कार्यविधि की, कैसे कैसे चित्र बनता है। देखेंगे आप, इसमें ध्यान रखेंगे आपकी सर्वप्रथम, इसको मैं लिख देता हूं, सर्वप्रथम वस्तु AB का M1 व M2 दर्पण द्वारा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब बनता है? A' B' बनता है। ये देखो, वस्तु रखी यहां पर, वस्तु से 2 किरणें चली, जाकर टकराई किससे? अवतल दर्पण से, और टकराने के बाद ये सीधी फोकस हो जाती है इस अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर, और यहाँ पर टकराने के बाद किससे मिलती है? सीधा समतल दर्पण से मिलती है, और समतल दर्पण इनको परावर्तित कर देता है नीचे की ओर। ये लाइन चलेगी नीचे, और ये वाली जब जाएगी नीचे तो उसको काट देगी। जहां पर भी ये रेखा एक दूसरे को काटेंगे उसको नीचे मिला देंगे, और आपका पहला प्रतिबिंब A' B' आपको मिल जाएगा, जो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरी बात करेंगे अतः। अब एक बात समझेंगे आप, A' B' नेत्रिका के लिए कैसा कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। ये A' B' किसका काम करेगा? इसके लिए बोलो, इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। और ये लेंस क्या कर देगा? अतः A' B' का नेत्रिका द्वारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है बात? सुन, तो A' B' का क्या बनेगा? एक सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, A" और B". समझ में आई बात या नहीं? ये हमारा फाइनल इमेज होगा, आखिरी प्रतिबिंब बनेगा ये। क्लियर बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं, यहां से आगे की ओर को चलते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है दूरदर्शी के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही फॉर्मूले आप पढ़ेंगे। किसके लिए? आवर्धन क्षमता के लिए। और अगर मैं बात करूं M बराबर क्या हो जाता है? बीटा अपॉन अल्फा। पहला केस बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर, यानी M बराबर माइनस का FO अपॉन FE और 1 प्लस D अपॉन FE। दूसरे प्रतिबिंब की बात करूं तो देखें, अनंत पर अगर प्रतिबिंब बन रहा हो तो M बराबर हो जाता है फॉर्मूला माइनस के FO अपॉन FE। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, 2 फॉर्मूले हमारे हो जाते हैं कंप्लीट परावर्ती दूरदर्शी के लिए। चलिए अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि एक बड़ा पॉइंट मेरे सामने यहां पर आता है, क्या हेडिंग आता है? विभेदन सीमा, यानी रिसोल्विंग लिमिट। अब ये रिसोल्विंग लिमिट क्या होता है? देखो ध्यान से सुनेंगे। समीप स्थित किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसे प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सके, विभेदन सीमा कहलाती है। क्लियर है? रिसोल्विंग लिमिट क्या होता है? अब ये दोनों के लिए अलग अलग होती है, याद रखना। दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये लैम्डा क्या है? आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, और ये डी क्या है? याद रखना, अभिदर्शक लेंस के द्वारक का व्यास। क्लियर? याद रहेगी। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, 1.22 लैम्डा अपॉन 2n sin अल्फा।
ये n क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक, और अल्फा क्या है, याद रखना अर्धशंकु कोण, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अर्धशंकु कोण, क्लियर बात समझ में आई। ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विभेदन सीमा के, और याद रखना इन्हीं का एक छोटा भाई है जिसको हम बोलते हैं विभेदन क्षमता, और विभेदन क्षमता क्या हो जाती है, 1 विभेदन सीमा के बराबर हो जाती है। यानी विभेदन सीमा के जो जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनको अगर आप उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विभेदन क्षमता बन जाएगी। जैसे मैं बोलूं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तो D/1.22 लैम्डा, इसको उल्टा कर दो। ऐसे अगर मैं बोलूं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता तो इसको उल्टा कर दो, 2n sin अल्फा ऊपर ले आओ और 1.22 लैम्डा नीचे ले आओ। क्लियर इतनी बात, उम्मीद है आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी ठीक है, उस क्लासेस में हम बाकी के इसके न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, और ऑप्टिक्स की एक कंप्लीट न्यूमेरिकल की मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूं जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो तैयार हो जाइए और अपना दिल थाम करके बैठ जाइए। बहुत ही जबरदस्त और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन का एक मिक्सअप मैं लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है तब तक आप इस पूरी ऑप्टिक्स को तैयार करके रखेंगे, इसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और सारे फॉर्मूले को याद करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कमेंट जरूर लिख दो भाई, कमेंट नहीं लिखोगे तो देखो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मेरे साथ में। कमेंट भैया आप जो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कमेंट जरूर कर दें। अच्छी लगी हो तो भी कर दो, बुरी लगी हो तो भी कर दो। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत समझ में आ रही है वीडियो को तो उसको भी इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।